हेलो हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट ओरिएंटेड क्लास ऑफ अपेक्स ग्लोबल। तो आज की हमारी पहली क्लास होगी क्लास 11th के ऊपर। ठीक है, क्लास 11th के ऊपर होगी पहली क्लास, पहली चर्चा। तो यहाँ इस चैनल में हम लोग क्लास 11th और 12th इन क्लासेस की कॉमर्स फील्ड को देखेंगे और कोई सब्जेक्ट जो सेम होंगे वो सारे के सारे वापस आ सकते हैं। जैसे आर्ट्स और साइंस के अगर कोई सेम सब्जेक्ट्स हैं तो वो वापस आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की उसमें बात तो है नहीं। लेकिन आज की जो हमारी स्टार्टिंग है कॉमर्स की जो हमारी क्लास की स्टार्टिंग है वो बहुत ही अनोखी स्टार्टिंग है, क्योंकि हर एक कॉमर्स का बच्चा इसको अपनी ज़िंदगी में देखता है, which is nothing more than it is accounts। आज की हमारी पहली क्लास होगी क्लास 11th की अकाउंट्स के ऊपर, तो इधर यहाँ पे हमारा ये नया सब्जेक्ट है जिसका लमसम पूरा नाम है अकाउंटेंसी। क्या नाम है इसका? नाम है अकाउंटेंसी। सब इस राइटिंग में अगर हो तो देख लेना यार, अकाउंटेंसी। तो पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट एक बहुत ही अपने आप में एक लेंदी सब्जेक्ट है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये सब्जेक्ट को समझना है तो जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए वो इसके पीछे के लॉजिक के पीछे होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक बढ़िया होगा, आपको सारी की सारी चीज़ें मालूम रहेगी कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, इसके पीछे का क्या काम है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करने वाले हैं, ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए चालू करेंगे आज का हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। थोड़ा राइटिंग में फ़र्क ज़रूर आएगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग काफ़ी अच्छा यूनिट है भाई। अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए दोनों मज़े आते हैं, क्योंकि मैं खुद एक सीए एस्पिरेंट हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो अकाउंटिंग क्या है? तो वैसे अकाउंटिंग को हम लोग, आपको अकाउंटिंग नाम से क्या आपको याद आता है? तो क्या समझते हैं आप अकाउंटिंग नाम से? हाँ जी, तो हम क्या समझते हैं अकाउंटिंग नाम से, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, क्या समझते हैं हम लोग अकाउंट से। ठीक है, तो क्या समझते हैं अकाउंट से, आइए तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं वर्ड अकाउंट्स का हिंदी में मतलब होता है खाता। हिंदी में क्या मतलब होता है? खाता। अकाउंट्स का हिंदी में मतलब होता है खाता। ठीक है, खाता मतलब कि ऐसी कोई एक ग्रुप, मान लीजिए खाते से मैं आपका क्या मतलब रखूँ, मान लीजिए हम नीचे चलते हैं, ये हैं आप जाते हैं रोज़ शाम को ग्रोसरी शॉप पे, भैया एक काम करो, मुझे ना ये चीज़ें दे दो और ये ना खाते में लिख लेना। तो भैया के पास एक किताब ज़रूर होती होगी जिसमें ये सब वो लोग रिकॉर्ड करते होंगे, है ना? करते होंगे कि नहीं? तो भैया क्या लिखते होंगे? आपका यहाँ पे आपका नाम लिखते होंगे कि ये बंदा है और यहाँ पे इतना पैसा इसका उधार है, ये लिखते होंगे अपने खाते पे। ठीक है, तो इसी को रिकॉर्डिंग कहते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ
अगर मैं आपकी बुकिश डेफिनेशन पे जाऊँ, क्योंकि मैं टी.एस. ग्रेवाल को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो उस पे लिखा है अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स देयर ऑफ। तो बड़ी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाप रे बाप, बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में समझते हैं कि क्या होता है ये सब है क्या, है ना, ये सब है क्या। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक काम करते हैं, ये इस चीज़ के बारे में आपको सदियों सदियों तक याद रखना है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का ग्रुपिंग है और आप अपने हाथ में टैटू बनवा सकते हैं इसके लिए, इसको याद रखने के लिए आपको टैटू बनवाना पड़ेगा। देखो अगर याद रखना हो तो IMRCSAC। तो क्या है IMR? मैंने ये क्या कोड लिख दिया भाई, ये क्या चाइनीज़ कोड लिख दिया मैंने, चाइनीज़ कोड लिख दिया मैंने। तो ये सर कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, चाइनीज़ कोड लिख दिया ये। तो आई से मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग। अब क्या मतलब आइडेंटिफाइंग से, आइडेंटिफाई का मतलब तो आपको पता ही होगा, आइडेंटिफाई क्या होता है। आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना, आइडेंटिफाइंग मतलब ढूंढना। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका एक बिज़नेस है, मान लीजिए, अब हम ना दूध वाले भैया का ही एग्ज़ाम्पल लेते हुए चलेंगे। ठीक है, दूध वाले भैया का ही एग्ज़ाम्पल लेते हुए चलेंगे। ये हैं दूध वाले भैया, ये क्या करते हैं, ये हर रोज़ आपको 2 लीटर दूध पहुंचा देते हैं। उसके बदले में ये भैया आपसे 140 रुपये ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ परचेज़ हुआ है, कुछ सेल हुआ है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन की। यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या है, अकाउंटिंग करने से पहले हमारा काम क्या है, हमारा ये काम है कि हम जो ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे बिज़नेस में, जैसे कि यहाँ पे ये 2 लीटर दूध हमें दे रहे हैं, उसके बदले में हम उन्हें 140 रुपये दे रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ हो रही है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे ढूंढा कि क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमने ढूंढा। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, और सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा 2 लीटर को, 140 को, लेकिन मैंने भैया की दुकान वगैरह को हाईलाइट क्यों नहीं करा, क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जो कि आगे का पॉइंट है। ठीक है, जो आगे का पॉइंट है, चलो आगे के पॉइंट पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजियर, वो आपको समझ आ गया होगा, आई होप वो आपको समझ आ गया हो। अब आते हैं हम लोग IMRCSAC के अगले उस पर, जो है मेजरमेंट। क्या है ये है मेजरमेंट। ठीक है, क्या है ये मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करा है, इसको हम पैसों के नाप से तोलेंगे कि पैसे की वैल्यू में कितनी ये चीज़ आ रही है। अब अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ, इस पर सीधी बात लिखी हुई है जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे पैसे की उसमें आने चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो जितना कहाँ गया मेरा वो, एक मिनट। अकाउंटिंग के अंदर क्या है, जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग होती है, जितना भी आपके खाते के अंदर जाता है, वो सारा का सारा पैसे की टर्म्स में जाता है। अब मान लीजिए दूध वाले भैया ने दुकान का एक खाता बना दिया, दुकान का ये खाता है उनका। ठीक है, अब क्या इस खाते के अंदर दुकान वाले भैया ये लिखते हैं
हैं, ये खाते के अंदर आपके दुकान वाले भैया ये लिखते हैं कि आप वो ये भाई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्या ये सब लिखते हैं? नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं लिखते। आई नो दैट, क्योंकि ये लोग नहीं लिखते ये सब, ठीक है। ये लोग ये सब नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है कि आपको वही चीज़ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जो पैसे की वैल्यू रखती हो, जिनको पैसे में नापा जाए। हमेशा वो यही लिखेंगे। वो क्या क्या लिखेंगे? वो बस यही लिखेंगे कि वो ये सब कुछ नहीं लिखेंगे ट्रस्ट, कितना ऑनेस्ट है, कितना बढ़िया बंदा है। वो सिर्फ यही लिखेंगे, हाँ भाई इसने मेरे से आज 140 रुपये का दूध लिया, कल मेरे से इसने 20 का ये लिया, फिर से 140 का दूध लिया। यही सब लिखेंगे वो, और कुछ नहीं लिखेंगे भाई वो, ठीक है। तो यही है अकाउंटिंग का दूसरा एस्पेक्ट, एट्रीब्यूट, दैट इज़ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब आते हैं हम लोग तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं हम लोग। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा एस्पेक्ट है रिकॉर्डिंग। तीसरा एस्पेक्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? क्या होता है रिकॉर्डिंग? क्या लगता है आपको क्या होता है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग क्या है? एक कला है भाई। ओ हो, एक कला। ओ माय गॉड, कला को, और मैं क्या कह सकता हूँ कला को? मैं कह सकता हूँ आर्ट। रिकॉर्डिंग एक आर्ट है जिसमें जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है, जिनकी कोई मनी वैल्यू है और उन्हें आइडेंटिफाई करा जा चुका है, उन्हें एक किताब के अंदर लिखेंगे ताकि पता रहे कि हमने ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं। अब सबसे पहले हम लोग अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं वापस दूध वाले भैया पे ही, ठीक, दूध वाले भाई पे ही आते हैं पहले। तो क्या करते हैं, दूध वाले भाई के पास है बही खाता। ये एक बुक्स में बहुत देर से बना, अरे यार मेरी बुक की ड्राइंग ख़राब कर दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या यार, बुक की ड्राइंग ख़राब कर दी मेरी, ठीक है। ये इनकी बुक है, बही खाते वाली बुक है इनकी है, ठीक है, ये इनकी बही खाते वाली बुक है, ये इनकी बही खाते वाली बुक है। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं ए, इसने आज लिए हैं 400 रुपये का उधार। इसने क्या करा भैया ने, ये बी भैया ने क्या करा, इसने अपनी बुक्स के अंदर लिख लिया इतना पैसा आज इसने मुझसे लिया है। ये इसने क्यों लिखा है? ताकि आगे इसे याद रहे और ये हमें बताता रहे कि इतना पैसा आपका बचा है। तो रिकॉर्डिंग में भैया ने क्या करा, ये दूध वाले भैया ने क्या करा, ये दूध वाले भैया ने क्या करा है मेरे को बताओ। ये दूध वाले भैया ने सिर्फ और क्या करा है, ये भैया ने करा है रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन फाइनेंशियल बेसिस पे जो बिज़नेस होते हैं बड़े बड़े, ये लोग कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग? इन बिज़नेस के पास होती है एक बुक, इन बिज़नेस के पास होती है बुक्स। इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। रुको, इसको तो हाईलाइट करते हुए लिखूँगा मैं। इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं हम लोग इस बुक को? जर्नल। तो जर्नल, और इसको इसकी मम्मी प्यार से घर पे क्या बुलाती है? इसको बुलाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैं चाहूँगा आप ये लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई। जर्नल वगैरह के जो बारे में मैंने आपको ये बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जर्नल क्या है? जर्नल भैया जी वही किताब है जिसके अंदर बिज़नेस की वो ट्रांजैक्शन आती है जो आइडेंटिफाइड है, जिसको पैसे में हम लोग तोल चुके हैं, ठीक। अब आते हैं हमारे अगले एट्रीब्यूट पे, जो कि है IMRCSAC का अगला एट्रीब्यूट, दैट इज़ हमने आई कर लिया, हमने एम कर लिया, हमने आर कर लिया। अब आते हैं सी पे। अब हम आते हैं सी पे।
सी पे। तो क्या रिप्रेजेंट करता है सी? सी जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या सी बहुत ज़्यादा तगड़ा है? मुझे तो नहीं लगता सी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा सी? सी रिप्रेजेंट करता है बच्चा, सी रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, मेरी छोटी बहन, क्लासीफाइंग प्रोसेस। अब क्लासीफाइंग प्रोसेस कैसे समझें? फिर से आते दूध वाले भैया। अरे दूध वाले भैया हमें पूरी अकाउंटिंग सिखाएंगे यार। ये है भैया, इन्होंने एक रजिस्टर ले रखा है, ये इनका रजिस्टर है। ये रजिस्टर पे जैसे ही कोई बंदा आता है कहता है भैया ये लो मेरे को ये सामान दे दो और इतने रुपए का होता है ये, भैया फिर ये लो ये सामान ले लो, ये लो ये सामान ले लो, ये बंदा कोई और है, ये बंदा कोई और है, ये बंदा कोई और है, तीनों रिकॉर्डिंग, ये लो ये सामान दे दो, ये लो ये सामान दे दो, ये लो ये सामान दे दो, इतने रुपए का। तो भैया ने क्या कर रखा है, भैया यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन हमसे सामान लेके जा रहा है, और ये लिखते हैं यहाँ पे कि कितना पैसा। ठीक है, ये तो भैया ने एकदम सिस्टमेटिक कर दी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी, यहाँ पे तगड़ी सी भाई, यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे भैया रिकॉर्डिंग कर दी सबसे तगड़ी। अब भैया को क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे भैया के पास आता है, एकदम से भैया के पास आ जाता है उनके पैसे, भैया से सामान लेता था, भैया के पास आ जाता है राजू, भैया के पास आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल राजू कहता है कि भैया एक काम करो, आज मेरी सैलरी आई है, मेरे को ये बता दो कि मेरा कितना उधार रहता है। अब ये जो भैया ने बुक बनाई है इधर, जो भैया ने इधर बुक बनाई है, क्या इसको देख के वो राजू का बैलेंस बता सकते हैं? भाई लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि भैया के पास दिन के 400 कस्टमर आ रहे हैं और 400 के 400 उधार पे लेके जा रहे हैं। तो अब भैया क्या करेंगे, भैया एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। उस सेपरेट नोटबुक पे क्या होगा, वो उसके ऊपर भैया लिखेंगे, यहाँ पे एक पेज के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे एक पेज के ऊपर लिखेंगे भैया राजू, और इधर क्या होगा, इधर भैया क्या करेंगे, इधर भैया इसका लिखा हुआ सारा का सारा जो रिकॉर्डिंग में था, सारा का सारा पोस्ट कर देंगे, और यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे कि इतना भैया तुम्हारा बैलेंस बचा, तुमने ये सामान लिया था। तो इससे भैया को पता लग जाएगा कि क्या कि राजू का उधार कितना है और वो उससे चुकाए कितना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासीफाइंग, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासीफाइंग। अगर हम आ जाते हैं बिज़नेस के ऊपर, तो जैसे बिज़नेस के अंदर डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रियलिटी में भी बहुत होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक जगह उनके सेम नेचर में ग्रुप कर देते हैं ताकि आगे जाके हमें आसानी हो। जैसे कि अब आपको पता है एक बिज़नेस के अंदर एक कैश का कितना सारा ट्रांजैक्शंस होता है। रॉ मटेरियल दिया, कैश पे कर दिया, ये लिया, वो कैश पे कर दिया, एक रेंट आया, कैश पे कर दिया, ये आया, कैश पे कर दिया। ठीक, अब अगर वो अपनी जर्नल देखेंगे तो उस किताब को देख के वो नहीं पता लगा पाएंगे कि उन्होंने कितना कैश पे करा। तो भैया क्या करेंगे, जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें से छाट के एक कैश अकाउंट बनाएंगे, यानी कि एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो जर्नल के बाद जो हमारी एक मेन बुक बनती है उसको हम लोग कहते हैं लेजर, जिसका दूसरा नाम होता है सब्सिडरी बुक्स। उन बनाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, भैया लिखेंगे कि यहाँ पे ये था और इतना इसका अमाउंट था, तो इससे उन्हें पता लग जाएगा कि कितना टोटल कितना कैश गया है। क्या आपको लेजर पॉइंट समझ पे आ गया क्लासीफाइंग? अब आते हैं हमारे समराइजिंग पॉइंट पे। समराइजिंग पॉइंट क्या होता है? समराइजिंग पॉइंट मेरे को लग रहा है दूध वाले भैया समझा देंगे ना गुरु। अगर समझा देंगे तो दूध वाले भैया से ही पढ़ेंगे ना। अरे पता नहीं समराइजिंग पॉइंट कहाँ, हाँ ये रहा।
अरे चल जाओ भाई। चलो अब बचा है SAC, ठीक है, SAC। अब आते हैं S पे। अब आते हैं हम लोग S पे। S किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? S रिप्रेजेंट कर रहा है समराइजिंग को। S रिप्रेजेंट कर रहा है समराइजिंग को। देखो मुझे पता है टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यकीन करो ये चीज़ समझने पर आगे की जो 11th की अकाउंट्स है वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे समराइजिंग क्या होता है, ठीक है। अब मान लो ये है दूध वाले भैया। इन दूध वाले भैया ने रिकॉर्डिंग कर ली, इन्होंने जर्नल बना ली, इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, इन्होंने सारे दुकानदार की लेजर बना दी। लेकिन अब भैया को ये जानना है, अब भैया को ना ये लेजर देख के भी अब भैया को ये जानना है कि उनके टोटल इस साल क्रेडिटर कितने गए। क्रेडिटर कौन होते हैं? यानी कि चलो ये छोड़ो, ये वर्ड भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, अभी पढ़ाएंगे हमें। ये जानना है कि इस साल भैया, इस महीने या फिर इस साल, पूरे साल के आखिरी में बनता है ये, इस साल भैया की दुकान से उधार कितना गया, ये भैया ने जानना है। तो क्या भैया हर एक बंदे की लेजर चेक कर करके ये इसका इतना उधार है, इसका इतना उधार है, ये चेक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि और रियल फर्म में भी यही होता है, हमें भी आपको ये चेक करना है कि आपके पास कैश अकाउंट में कितना बैलेंस, ये सब आप सिर्फ लेजर को देख के नहीं चेक कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, अगला हमारा जो स्टेप है समराइजिंग, वो बनता है। समराइजिंग स्टेप अगला जो है हमारा वो बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो डाटा जो रिकॉर्डेड है, जो क्लासिफाइड है, उसे एक अच्छे मैनर में, एक वेल प्रेजेंटेड मैनर में हम लोग दिखाते हैं, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको देख के पता लग जाए कि आज ये क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। इसका जो है, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी बुलाते हैं, कि ये साल के आखिरी में बनते हैं, बिज़नेस में साल के आखिरी में बनते हैं। जो बिज़नेस ईयर होता है ये आखिरी में बनते हैं, तो ये 31 मार्च को बनते हैं। 31 मार्च को मेनली ज़्यादातर फर्म्स में ये बनते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो आपके लिए फाइनल अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, अभी इस चैप्टर के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है P&L अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। जिन तीनों को आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका समराइजिंग स्टेप। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स की बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये था हमारा S पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है A। अगला जो पॉइंट है वो है A पॉइंट क्या कहता है? एनालिसिस। A पॉइंट कहता है एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या कह रहा है ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट पागल हो चुका है? एनालिसिस आता है, साथ में इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा भारी पॉइंट है, लेकिन इसमें मेरे को नहीं लगता, चलो हाँ ये बन सकता है, नहीं इसमें बन जाएगा। एग्जाम्पल दूध वाले भैया का ही लेंगे। आओ दूध वाले भैया, क्या कर रहे हो? भाइयों को समझना यार, आप क्या कर रहे हो यार। ये हैं दूध वाले भैया। दूध वाले भैया ने क्या करा? भैया ने रिकॉर्डिंग कर ली, भैया ने क्लासिफाइंग कर ली, भैया ने समराइजिंग भी कर ली, भैया ने फाइनल अकाउंट्स तक बना लिए, भैया ने एक स्टेटमेंट बना दी, एक खाता बना दिया जिसमें लिखा है कि इस साल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, इस साल खर्चा कितना आया है, इस साल रेंट कितना पे करा है, लमसम रेंट कितना, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन भैया ने क्या करा? ये जो स्टेटमेंट थी ये एक बड़े अकाउंटेंट से बनवा ली, और अब क्या हो रहा है, भैया ना इस स्टेटमेंट को पढ़ नहीं पा रहे। तो
अब दिक्कत की क्या बात आ रही है, भैया जाते हैं, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफिंग कर ली, स्टेटमेंट बनवा ली। अब भैया जाते हैं एक अकाउंटेंट के पास, वो भैया को एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है कि इस साल प्रॉफिट और लॉस पूरा लिखा हुआ देता है कि ये है, रेंट जो है आपकी दुकान का वो ये है, क्रेडिटर आपके दुकान पे ये है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मेन मुद्दे की बात ये होती है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो यूज़र्स को आप उन्हें इस तरीके से दो कि वो उसे समझ जाएं और उसका सही से इस्तेमाल कर पाएँ। और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल होनी चाहिए कि यूज़र देखते ही पहचान जाए, ओहो ये हुआ है। अब क्या होता है, ये होता है ए पॉइंट। अब जो पॉइंट्स हैं ना वो थोड़े छोटे छोटे। अब आता है सी पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कहता है भाई? सी पॉइंट कहता है ये है कम्युनिकेटिंग। भाई स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मेरा लिख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ यार। कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग प्रोसेस याद रखना है आपको। कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। हाँ, फिर से आ जाते हैं हमारे दूध वाले भैया के पास, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल सबसे बढ़िया वही दे रहे हैं। ये हैं दूध वाले भैया, इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं कि आज इन्हें ये खर्चे हैं, ये इनकी इनकम है, ये सब इन्हें पता है। लेकिन इसके सिर्फ प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता। अब ये क्या करते हैं, ये दूध वाले भैया अपने मालिक के पास जाते हैं और बोलते हैं, मालिक आज आप बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि आपकी दुकान को हुआ है प्रॉफिट। कितने का हुआ है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का आपकी दुकान को प्रॉफिट हो चुका है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसमें आपने जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई हैं इसको कम्युनिकेट करना आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को, यूज़र्स को जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करें। तो ये था आपका टोटल लमसम एक टॉपिक जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था। ये बुनियाद बेस है इस अकाउंटिंग का। दैट इज़, इस टॉपिक का वैसे आपका नाम है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप थोड़ी आपको इंग्लिश भारी लग रही है तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो आपको भाई टैटू बनवाना भाई, ये तो टैटू बनवाओ भाई, IMRCSAC। मैंने आपकी ये एक्सप्लेनेशन करवा दी है। अब आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, बुक खोलनी है, बुक के अंदर जितनी भी आपका यहाँ तक टॉपिक तक पढ़ाया हुआ है एक अच्छी रीडिंग बनानी है। और अगर बाय चांस, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाउट तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे दूँगा, उस पर आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार हम चैनल ग्रो कर रहे हैं, नई चीज़ों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ये था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 आएगा कल, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। अभी थोड़े टाइम बाद आपका इको का शायद आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।